Hello students, our today's topic is types of sentences. Types of sentences जैसे एग्जाम में हमें क्वेश्चन आता है तो इसके 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट है assertive, interrogative, imperative एंड exclamatory. तो ये जो 4 है वो क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है. तो फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं वो क्या है, assertive sentences. एसरेटिव सेंटेंसेस में ये स्टेटमेंट, ये जो एग्जांपल्स रहते हैं वो स्टेटमेंट्स रहते हैं. ठीक है, अभी इसके 2 टाइप्स है. ये जो एसरेटिव सेंटेंस है उसके 2 टाइप्स है. फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस और सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस है उसका एग्जांपल देखें हम लोग. हॉकी इज आवर नेशनल गेम. हॉकी इज आवर नेशनल गेम, ये स्टेटमेंट है. अभी निगेटिव सेंटेंस देखें. ये जो निगेटिव सेंटेंस है वो देखें. शी डिडंट लाइक टू प्ले, ये सेंटेंस है. अभी इसमें क्या ये नॉट आया, तो जिस सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर इस प्रकार आएगा वो क्या रहेगा, निगेटिव सेंटेंस रहेगा. निगेटिव सेंटेंस रहेगा इस प्रकार. नेक्स्ट है सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या है, क्वेश्चन. एक क्वेश्चन रहते हैं. और हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार के रहते हैं ये, दे आर 2 टाइप्स. 2 टाइप्स के रहते हैं. फर्स्ट जो है वो वर्बल क्वेश्चन और जो सेकंड है वो नॉन वर्बल क्वेश्चन रहते हैं. अभी वर्बल क्वेश्चन जो है वो WH क्वेश्चन रहते हैं और उसकी शुरुआत जो है इस प्रकार होती है. ये व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, हाउ, which, whose, who, why इस प्रकार. और नॉन वर्बल जो है उसमें देखो बच्चों क्या आता है, am, is, are, was, were, can, could, will, would, may, might, do, did, does, have, has, had. मतलब ये जो वर्ड्स है हेल्पिंग वर्ड्स है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है उससे क्या होता है, जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत होती है. जैसे हम लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा. देखो कैसा एग्जाम्पल, कैन यू ब्रिंग द फाइल. अब ये जो कैन है ना यहाँ पे कैन, इस प्रकार मतलब इस प्रकार के सेंटेंसेस, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो पहले आएंगे स्टार्टिंग में और वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा. और ये बच्चों जो नॉन वर्बल क्वेश्चंस है उसके जो आंसर्स रहते हैं ना वो एस नो टाइप के रहते हैं, यस या फिर नो टाइप के रहते हैं. और ये जो WH क्वेश्चन रहते हैं उसका हमें पूरा सेंटेंस में आंसर देना होता है. फॉर एग्जांपल ये वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं WH फॉर्म के, उसका आंसर हमें क्या रहता है, एक सेंटेंस में तो देना ही पड़ता है. जैसे व्हाट डे इज टुडे, तो हम क्या बोलेंगे, टुडे इज थर्सडे, टुडे इज वेडनेसडे, टुडे इज फ्राइडे. इस प्रकार हमें फुल सेंटेंस में हमें आंसर उसका देना पड़ेगा. तो ये डिफरेंसेस है वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस के. इसके सेंटेंसेस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार एग्जाम में आने वाला है. थर्ड जो है वो एम्पेरेटिव सेंटेंसेस है. एम्पेरेटिव सेंटेंसेस अपना थर्ड टाइप है, वो क्या है, एम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो बच्चों एम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंसेस आते हैं वो किस टाइप के रहते हैं, उसमें कमांड, ऑर्डर, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट, ये टाइप के वो सेंटेंसेस रहते हैं. जैसे हम लोग ने ये फर्स्ट सेंटेंस एग्जांपल का फर्स्ट सेंटेंस देखा, क्लोज द डोर. क्लोज द डोर, इसमें देखो वर्ब है जो स्टार्टिंग में आया. नेक्स्ट जो है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. नेक्स्ट देखो ईट योर मील, इसमें भी वर्ब पहला है. मतलब क्या, ये जो एम्पेरेटिव सेंटेंस है बच्चों उसमें वर्ब है उससे स्टार्टिंग होती है. इसके एग्जांपल्स है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में
देखने वाले हैं, देखते रहना। बच्चों फोर्थ जो है ना वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें क्या रहते हैं? उसमें फीलिंग्स रहते हैं कि फीलिंग्स है वो सेंटेंस से हमें फीलिंग्स है वो मालूम पड़ते हैं, जो बोलने वाला है या लिखने वाला है उसके फीलिंग्स मालूम पड़ते हैं। तो किस टाइप के फीलिंग्स रहते हैं? वो रहते हैं सरप्राइज के या डिलाइटमेंट, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, हॉरर के रहते हैं, पेन के रहते हैं, इस प्रकार। और वो जो सेंटेंस है ना उसको एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जैसे ये एक्सक्लेमेशन मार्क है ना वो लगता है। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो भी टू टाइप्स के रहते हैं, टू टाइप्स के रहते हैं। कौन से? तो उसमें वन वर्ड के वन टाइप, और सेकंड है वो क्वेश्चन वर्ड्स उसमें रहते हैं। तो वन वर्ड का जो है वो देखें, वो देखो कैसा है, आउच, वाओ। और जो सेकंड है क्वेश्चन वर्ड्स, उसमें क्या आता है उसका एग्जांपल देखें, व्हाट अ प्रिटी फ्लावर। तो देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ पे भी देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है कि नहीं। इस प्रकार हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का उपयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार आप लोग ये जो सेंटेंसेस, ऑल सेंटेंसेस है वो देखो और उसकी प्रैक्टिस करना है। और इसके ज्यादा जो एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेने वाले हैं कि कैसे एग्जाम में हम लोग को वो सॉल्व करना पड़ेगा। और इसका हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो चार थे हम लोग ने देखे थे, वो जो है उसका क्वेश्चंस कैसे आएगा, क्वेश्चंस उसका कैसे आएगा। तो उसका क्वेश्चंस आएगा, डू एज डायरेक्टेड, चेंज द सेंटेंसेस एज पर द ऑर्डर गिवन। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें हम लोग, ही इज टॉल बॉय। ही इज टॉल बॉय ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ बोला होगा कि निगेटिव बनाओ इसका। तो निगेटिव बनाते वक्त, ऐसे निगेटिव बनाते वक्त, अफर्मेटिव का निगेटिव बनाते वक्त उसका जो एडजेक्टिव है, टॉल है कि नहीं एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव है क्या है, टॉल, उसका अपोजिट क्या आएगा, शॉर्ट आएगा, है कि नहीं। तो अभी सेंटेंस कैसा हो जाएगा, देखो अभी बच्चों, शॉर्ट। He is not short boy, short boy, इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, शॉर्ट जो एडजेक्टिव था उसके बदले शॉर्ट लिया, अपोजिट उसका अपोजिट वर्ड लिया, लेकिन उसके साथ हम लोग ने नॉट लिखा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो मीनिंग है वो सेम होना चाहिए, वो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही उसका टेंस जो है वो चेंज होना चाहिए। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सेकंड, हाउ ब्रेव द सोल्जर्स आर। ये जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हमें करना क्या है, असर्टिव करना है। तो असर्टिव सेंटेंस कैसा हो जाएगा, द सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव। कैसा आएगा, यहां से शुरुआत करो बच्चों, द सोल्जर्स आर, द soldiers are very brave। ए एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेकिन हमें क्या यहाँ पे फुल स्टॉप देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखे बच्चों, थर्ड है, थर्ड एग्जांपल है, इट इज रियली अ ब्यूटीफुल गार्डन। ये जो सेंटेंस है असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस है, और हमें करने के लिए क्या बोला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस करने के लिए बोला है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें ये जो सपोर्टिंग वर्ब है वो पहला लेना है, इज। अभी बच्चों ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, ये जो हमें दिया है
ए सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। ये पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे हमें निगेटिव लिखना पड़ेगा, इसका नॉट लिखना पड़ेगा। अगर दिया हुआ सेंटेंस उसमें नॉट है, नो है, नेवर है, मतलब वो जो सेंटेंस है वो दिया हुआ निगेटिव है, तो फिर यहाँ पे हम लोग वो नॉट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे नॉट नहीं है, इसके लिए यहाँ पे नॉट हमने डाला। तो हम लोग का सेंटेंस क्या हुआ अभी? isn't it isn't it a very beautiful garden? इस प्रकार हम लोग का सेंटेंस हो गया, isn't it a very beautiful garden। इस प्रकार हम लोग का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द रिवर वाटर इज वेरी कोल्ड। द रिवर वाटर इज वेरी कोल्ड, ये असर्टिव सेंटेंस है बच्चों, तो उसका क्या करना है, हमें क्या करने के लिए बोला है, एक्सक्लेमेटरी करने के लिए बोला है। तो इसमें देखो, और यहाँ पे कहाँ पे आया है क्या, ए आया है क्या, ए आया है क्या, ए वाला ए आया है क्या, कहीं नहीं आया है। तो इसकी शुरुआत एक्सक्लेमेटरी करते समय हम लोग हाउ से करेंगे। अगर ए आता तो हम लोग व्हाट से करते थे। तो कैसे लिखेंगे, हाउ कोल्ड, हाउ कोल्ड द रिवर वाटर इज। इस प्रकार हम लोग करेंगे। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है कि नहीं, है एक्सक्लेमेटरी है, इसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग दे देंगे यहाँ पे। तो सेंटेंस कैसा हुआ, हाउ कोल्ड द रिवर वाटर इज, इस प्रकार ये सेंटेंस हुआ। ये जो वेरी है वो हम लोग ने लिया क्या, फिर से नहीं लिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द फिफ्थ वाला, द वेदर इज कोल्ड। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब यहाँ इसमें नो, नेवर, नॉट कुछ भी नहीं है, तो इसका हमें निगेटिव सेंटेंस करना है। बच्चों ये जो सेंटेंस निगेटिव है वही असर्टिव है, तो हम लोग को क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। तो ऐसा भी आ सकता है कि ये पॉजिटिव है, उसका निगेटिव बनाओ। तो हम लोग कैसे करेंगे, द वेदर इज नॉट हॉट, क्या कैसे करेंगे, द वेदर, ऊपर भी हम लोग ने निगेटिव सेंटेंस किया था, वेदर इज नॉट हॉट लिखा। अब ये कोल्ड जो है, कोल्ड का बच्चा ऑपोजिट क्या आता है, हॉट आता है कि नहीं, इसके लिए हम लोग ने वो हॉट लिया। इस प्रकार कैसा हुआ सेंटेंस, द वेदर इज नॉट हॉट, मतलब ये जो सेंटेंस है इसका हम लोग ने मीनिंग चेंज नहीं किया, ना ही उसका हम लोग ने टेंस चेंज किया। इस प्रकार हम लोग का ये सेंटेंस नेगेटिव का हो गया। नेक्स्ट देखें क्या क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस। कौन से, ये सेंटेंस जो है वो कौन सा है, उसका टाइप क्या है वो हमें लिखना है। देखो क्या है ये, दीक्षा गर्ल का नाम है, गर्ल्स नेम, दीक्षा नेवर ड्रिंक्स अ कॉफी, नेवर ड्रिंक्स अ कॉफी। ये जो सेंटेंस है उसका टाइप बोलो क्या है। एक तो ये क्या है, असर्टिव है, असर्टिव है, और इसमें नॉट नेवर है, तो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस भी ये है। असर्टिव में दोनों आता है, पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, हम लोग दोनों लिखेंगे, असर्टिव है और निगेटिव भी है। नेक्स्ट क्या है, हाउ कैन आई स्टडी फॉर माई एग्जाम, और एक क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों ये वाला सेंटेंस क्वेश्चन है, मतलब हमें समझना चाहिए कौन सा आएगा, है इंटरोगेटिव आएगा, राइट, क्या आएगा, इंटरोगेटिव आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है।
आपको सेंटेंस लिखना है तो यहाँ पे सेंटेंस लिखो, सेंटेंस यहाँ पे भी। ओके, ये जो सेंटेंस है, हाउ कैन आई स्टडी फॉर माई एग्जाम, क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट अ हॉरर द फिल्म वाज। यहाँ पे देखो एक कौन सा साइन है, ये वाला जो साइन है कौन सा है, एक्सक्लेमेशन का साइन है। तो क्या हुआ ये सेंटेंस, बच्चों बोलो, इजी है। एक्सक्लेमेशन क्या है, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट देखें, फोर्थ वन, ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। ये सेंटेंस क्या है बोलो। अभी ये जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत देखो, शुरुआत का वर्ड क्या है, स्टार्टिंग वर्ड क्या है, वर्ब से शुरुआत होती है ना। तो वर्ब से शुरुआत होती है, वो सेंटेंसेस हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इंपेरेटिव बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे, लिखेंगे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। आपके एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको स्टडी करना है। इस प्रकार सेंटेंसेस देखो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो।